हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस साल के बैंक एग्जाम से ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीने ही बचे हैं नोटिफिकेशन आने में, और ये 2-3 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी से अपनी टारगेटेड स्टडी शुरू कर दीजिए, डेली टारगेट्स लेके चलिए, उनको कंप्लीट करिए। और स्पेशली करंट अफेयर्स को तो आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। और सिर्फ क्या क्लास मिस करने की बात नहीं हो रही, आपको उसे डेली रिवाइज भी करना है। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करें। क्लास से एक बार तो कर भी लेते हैं, लेकिन उसको रिवाइज कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ करंट अफेयर्स के बारे में कि उसको कैसे करना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफेयर्स की क्लास किससे करनी चाहिए, उसके सोर्सेज क्या रहने चाहिए, पीडीएफ कौन सी पढ़नी है, और बहुत सारे डाउट्स जो आपको भी होंगे। इवन ये डाउट्स मुझे भी थे जब मैंने तैयारी शुरू करी थी। पर वो कहते हैं ना, समटाइम्स हमारी तैयारी रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है। मैंने अपना टाइम बहुत दिया था करंट अफेयर्स को, लेकिन जो टाइम था, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, वो गलत थी। स्ट्रेटजी, और जब तक मुझे स्ट्रेटजी सही समझ में आई कि ऐसे नहीं मुझे ऐसे करना था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा आईपीएस पीओ मेंस एग्जाम हो चुका था और उसमें मेरे 2.5 मार्क्स थे सिर्फ। और बाद में मुझे पता चला कि इस वजह से मेरी 2.5 मार्क्स रह गए, ये मुझसे गलती हुई थी। तो मैं ऐसी ही कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या गलती करी और आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है कि करंट अफेयर्स की क्लास हमें कितने महीने की करनी है। तो देखिए, जब भी आपका एग्जाम है, जब भी आपका मेंस का एग्जाम है, आपको उससे 4 महीने पहले की करंट अफेयर्स करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 6 महीने की करो, लेकिन 4 महीने की इनफ है। लेकिन जो आप 4 महीने की कर रहे हो, उसको आपको बहुत डीप में करना है। डीप में मतलब जैसे अगर कोई भी चीज आती है करंट अफेयर्स में, कोई भी न्यूज आती है, तो उस न्यूज को सिर्फ इसकी हेडलाइन नहीं पढ़नी कि इसने इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया या फिर ये वहां पे अपॉइंट हुए। आपको उसके साथ साथ उसका स्टैटिक वाला पार्ट भी पढ़ना है। लाइक कोई अगर पर्सनैलिटी कहीं पे अपॉइंट हो रही है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से है। और मतलब डिपेंड्स अपॉन, लाइक जैसे कोई स्पोर्ट्स में आता है तो उनका हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से है। और जैसे कोई पॉलिटिक्स वगैरह में आ रही है, तो उनके बारे में कुछ अवार्ड्स वगैरह पता होने चाहिए कि इनको क्या अवार्ड मिला, कब मिला। तो ऐसी चीजें, अगर कोई फेमस अवार्ड मिल रहा है, लाइक जिससे पद्मश्री वगैरह मिलते हैं, भारत रत्न, तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत फेमस चीज है। तो इसको मतलब ये सारी चीजें नहीं छोड़नी है किसी भी चीज में। तो इस तरीके से आपको डीप लेके चलनी है। अब द सेकंड वन थिंग इज कि किससे करनी है करंट अफेयर्स। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपनी गलती बताती हूँ कि जब मैंने अपना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करा था, तो मुझे एक टीचर को सजेस्ट किया किसी ने कि आप उनसे करो। तो मैंने उनकी क्लास ली। तो मैंने करीब 1 महीने या करीब मतलब 20-25 दिन समथिंग मैंने उनकी क्लास ली थी। तो दिक्कत क्या हुई कि जैसे मैम की क्लास ले रही हूँ, तो मुझे लगा कि शायद टाइम के साथ साथ मैं सीखने लगूंगी। अभी शायद शुरू में ले रही हूँ, इस वजह से मुझे उनकी क्लास थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। तो लेकिन जब मैंने उनको 20-25 दिन दिए, और मुझे उनका तब भी समझ में नहीं आया 20-25 दिन बाद भी, तो मुझे क्या लगा कि अगर मैं किसी टीचर को भी अपना टाइम दे रही हूँ, और अगर मैं टीचर चेंज भी करती हूँ, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी ऐसे स्टेटमेंट देंगे अपने, और वो स्टेटमेंट्स को जो भी हेडलाइंस होंगी उनको वो खुद बताएंगे कि इसमें ये हुआ ये हुआ। तो ऐसी चीज तो मैं खुद भी पढ़ सकती हूँ। मेरे दिमाग में ये आया कि अब ज्यादा से ज्यादा अगर मैं टीचर को चेंज कर भी दूंगी, तो वो मुझे सिर्फ वही चीज को तो वो वापस रिपीट करेंगे जो उन्होंने बोर्ड पर लिखा है। तो ये चीज तो मैं खुद भी, अगर मुझे सोर्स मिल जाए तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो 1 घंटा जो मैं क्लास में दे रही हूँ, अगर 1 घंटा वो मैं खुद को दूं, तो शायद मतलब रिवाइज करने में भी मेरा टाइम बचेगा। लाइक पहले मैं 1 घंटा क्लास ले रही हूँ, उसके बाद रिवाइज कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं 2 घंटे पीडीएफ ही पढ़ लूँ उसको बार बार ऐसे करके। तो मैंने ये सोचा। अब ये ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने टीचर को चेंज करके नहीं देखा। मैंने ये सोच लिया कि एक टीचर जैसे पढ़ा रहा है वैसे ही बाकी टीचर्स पढ़ाएंगे, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। और वो बस हमें वही चीज देखनी होती है कि हमें किस टीचर का समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पे फिर मैंने उनके बाद किसी टीचर की क्लास नहीं ली थी, मैंने सिर्फ खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने मॉक ड्रिल से भी पढ़ा था, कुछ टाइम मैंने अपेक्स क्लास से भी पढ़ा था। तो एक तरीके से मेरा कुछ क्लियर हो ही नहीं पाया कि मुझे किस सोर्स से पढ़ना है। तो मेरी करंट अफेयर्स वाला सेक्शन का पूरा एकदम हलवा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई, और इसी वजह से मेरे आईपीएस पीओ मेंस में मार्क्स बिगड़ गए सारे के सारे। मैंने टाइम अपना बहुत दिया था, लाइक मैंने मॉक ड्रिल्स पढ़े हैं तो मैं उनको खूब बार बार रिवाइज कर रही हूँ। और मैं अगर अफेयर्स क्लास से पढ़ रही हूँ, तो मैं भी उसको उसको भी बार बार रिवाइज कर रही हूँ। लेकिन कुछ बैंकिंग टर्म्स होते हैं जो हम टीचर से ही समझ सकते हैं, हमें खुद से वो समझ में नहीं आएंगे। और मैं क्या करती थी, मैं उनको रटती थी, और वो चीज सबसे गलत है। लाइक रटने को हम भूल जाते हैं, और यही चीज थी कि मैं अपने मेंस के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो
अब मेन चीज आती है कि मैं किस टीचर को आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। तो देखिए, जैसे यस ऑफिसर टीम ने कुछ सर को के बारे में बताया था कि वो कुछ सर को लेके आए हैं अपने यस ऑफिसर टीम में। तो मैंने सोचा कि जब बाकी के जो तीनों टीचर्स हैं हमारे, आशीष अरोड़ा सर, अंकुश सर और निमिषा मैम, ये इतने प्रो टीचर्स हैं, तो एक बार कुछ सर को भी ट्राई कर लेती हूँ। तो 6 नवंबर को हमारा पीओ मेंस था आईबीपीएस का, तो मैंने उनकी 2 नवंबर वाली क्लास ली थी। और जब मैंने उनकी क्लास ली तो मैं एकदम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई क्लास लेके, बिकॉज उनकी क्लास में 7 से 8 क्वेश्चन, जो 2 नवंबर वाली क्लास थी, मतलब करीब 6 से 8 क्वेश्चन उनकी क्लास से थे पीओ मेंस में। और मैं शॉक थी बहुत ज्यादा कि यार 2 नवंबर वाली क्लास में मुझे 6 7 8 क्वेश्चन करीब मिल रहे हैं। अगर मैं इनकी क्लास एक महीने भी अच्छे से कर लेती तो मेरे 8-10 तो बन ही जाते मार्क्स। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि, बाद में मेरे समझ में आया कि जो मेरी स्ट्रेटजी थी वो ही गलत थी पढ़ने की। तो सबसे पहले जो मैं टीचर्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो है कुश सर और अभिजीत सर। ये दोनों ही बेस्ट टीचर्स हैं। मैं कुश सर से भी मैंने करा है और अभिजीत सर से भी मैंने बाद में किया था। बिकॉज मतलब कभी कभार जैसे ऐसा होता है ना, कुछ की क्लास थोड़ी लंबी चल जाती है, 1.5 घंटे की समथिंग चली जाती है। और समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम 1.5 घंटे किसी क्लास को दें। हालांकि उनके कंटेंट में बहुत दम है, अगर आप 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हो तो उनका एक भी मिनट ऐसा नहीं है कि वो आपको फालतू लगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी एक बार को आपकी क्लास छूट गई तो आप पिछले वाली क्लास लोगे और अभी की क्लास लोगे तो 3 घंटे आपके चले जाएंगे। तो उस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी ऐसे करके काफी दिन की क्लासेस चली गई थी, बिकॉज मैं शादी में थी, तो बहुत सारा मेरा गैप आ गया था बीच में। तो मुझे किसी ने अजीत सर को सजेस्ट किया था, तो वैसे मेरा मन तो नहीं किया कुछ सर से अलग जाने का, मतलब उनकी क्लास से। तो पर फिर भी मैंने ट्राई कर लिया। मैंने कहा देख लेती हूँ, अगर अभिजीत सर से जल्दी हो जाता तो मैं उनसे कर लेती हूँ। तो जो करीब 15-20 दिन मेरे बचे थे वो मैंने उनसे किए। तो उनका भी एकदम बेस्ट कंटेंट है, बहुत अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन की में एक फायदा ये है कि क्वेश्चन ना साथ के साथ बहुत सारी चीजें रिवाइज कराते हुए चलते हैं। तो अगर आपको रिवाइज करने में थोड़ा ये लगता है कि आप खुद से रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो क्वेश्चन की क्लास पे आप जा सकते हो बिल्कुल। 1.5 घंटे की क्लास लेना कोई बहुत वो नहीं है कि आप 1.5 घंटा भी नहीं निकाल सकते। लेकिन स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि चलो रिवाइज आप खुद से कर लोगे, आपको सिर्फ 1 घंटा देना है क्लास को, तो आप जाइए अग्नि सर की क्लास पे। ठीक है, अग्नि सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, आप वहां पे जाओगे तो उनसे भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों तो हो गई क्लासेस कि आपको किसकी क्लास करनी है, क्वेश्चन या अग्नि सर। इसके अलावा अगर आप और किसी टीचर को कंटिन्यू कर रहे हो और आपको उनकी क्लास समझ में आ रही है तो आप उनके लिए भी जा सकते हो। लाइक मैंने बताया कि जिस टीचर की क्लास मैंने सबसे पहले करी थी, उन टीचर की क्लासेस मेरे अभी कुछ दोस्त कर रहे हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि यार हमें तो समझ में आता है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किसको किसका समझ में आ रहा है। अगर आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनका आपको समझ में आ रहा है, तो आप उनकी क्लास कर लीजिए। सेकंड वन थिंग इज रिवाइज कैसे करना है। तो देखिए, करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए एक चीज तो ये है कि जो टीचर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उनकी पीडीएफ को डेली पढ़िए। ठीक है, अब एक चीज और होती है कि मैं अफेयर्स क्लाउड भी सजेस्ट करती हूँ। अफेयर्स क्लाउड में इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि उसमें ना अफेयर्स क्लाउड में हमें बहुत सारी डीप चीजें दे रखी होती हैं। डीप चीजें कैसे कि लाइक जैसे मैंने बताया था कि किसी फेमस पर्सनालिटी को कोई अवार्ड मिल रहा है या फिर मतलब उनको किसी जगह पे अपॉइंट किया गया, तो उनके पास्ट के बारे में वो सारी चीजें बता देंगे कि उनको ये सारे अवार्ड्स मिले थे, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, वहां पे ये किया था, फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत सारी चीजें वो अफेयर्स क्लाउड बता देता है। तो इस तरीके से अफेयर्स क्लाउड की नॉलेज मतलब बहुत ज्यादा डीप है, तो आप उसको जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अफेयर्स क्लाउड बहुत ही ज्यादा लेंथी है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप जिस टीचर की क्लास को कर रहे हो उन टीचर की आप पीडीएफ करिए। लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिए कि जो टीचर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें जो भी मतलब डीप न्यूज है, यानी सिर्फ हेडलाइंस ही हेडलाइंस तो नहीं है। लाइक अभी जैसे पेटीएम पे पेनल्टी लगी थी, तो अब अगर आपकी टीचर की पीडीएफ ने ये प्रोवाइड किया है कि पेटीएम पे जो पेनल्टी लगी वो आरबीआई ने किस एक्ट के अंडर लगाई है ना, उसके स्टैटिक वाला पार्ट होगा पेटीएम का, और इनके मतलब सीईओ वगैरह और हेडक्वार्टर्स और कुछ मेन चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर उन्होंने दे रखी हैं, तो आप अपने टीचर की पीडीएफ पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी टीचर की पीडीएफ में ये सारी चीजें नहीं है, डीप नहीं है, ज्यादा सिर्फ हेडलाइंस को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फिर मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अफेयर्स क्लाउड की तरफ जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट वन थिंग इज कि रिवाइज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको डेली क्लास लेनी है, डेली क्लास के बाद आपको पीडीएफ करनी है, जो भी आप पीडीएफ कर रहे हो, वेदर अफेयर्स क्लाउड या फिर अपने टीचर की पीडीएफ। उसके बाद आपको वीकली जो आपके टीचर आपकी क्लास लेंगे, एमसीक्यू वाली क्लास, वो एमसीक्यू वाली क्लास करनी है। और वीकली जो इसमें तो आप कर ही लेना, वीकली जो अफेयर्स क्लास वाली पीडीएफ है एक बार उसको कर लेना। मतलब एक बार करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने पूरा वीक का अच्छे से किया है तो, क्योंकि न्यूज तो सेम ही रहेगी ना, न्यूज तो सेम ही रहती है। मैंने भी ऐसे करा है कि मैं टीचर की क्लास किसी टीचर की क्लास ले रही हूँ लेकिन मैं पीडीएफ अफेयर्स क्लास भी कर रही हूँ,
तो न्यूज तो सेम ही रहती है, तो वीकली आप अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मंथली आप करिए, तो मंथली अगर आप फिर भी आपको अफेयर्स क्लाउड लेंथी लग रहा है तो यू कैन गो फॉर योर टीचर्स पीडीएफ, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड एक ऑप्शनल है, आप उसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जो मोर प्रेफरेबल है वो मैं अफेयर्स क्लाउड को ही करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ है, उसके बाद यही सेम चीज आपको मंथली भी करनी है ना। अब सिर्फ इतना करने से भी नहीं हो पाता है, समटाइम्स हम भूल जाते हैं। तो मेरी ना एक चीज और है कि जो जैसे मैं रिवाइज करती हूँ ना, तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है अपना, मतलब हम कुछ 2-4 फ्रेंड्स लोग हैं, और तो और कभी कभार सिर्फ मेरी एक सिस्टर है, मतलब सिस्टर बोल सकते हो, तो उनके साथ मैं रिवाइज करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, लाइक 2-3 दिन का इकट्ठा हो गया, 2-3 दिन का उनके साथ रिवाइज कर लिया, और मतलब डिस्कशन कर लिया। तो डिस्कशन से ना बहुत फायदा हो जाता है कि हम खुद से एक बार पढ़ भी लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन भी कर लेते हैं, तो ऐसे करके हमें मतलब 2-3 बार रिवाइज हो जाता है। और सेम चीज फिर हम वीकली करते हैं, तो बार बार रिवाइज होता रहता है। अब ना एक चीज और है कि यही डिस्कशन ना आपको पीछे वाला मंथ का भी करना है, लाइक जैसे अभी मार्च के आपको क्या जरूरत नहीं है, लाइक जैसे अभी आप मई में आ जाओगे, तो मई में आपको अप्रैल का भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे का अगर भूलते जाओगे तो आगे दिक्कत आएगी ना, सारा का सारा करने में तो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा, बहुत वास्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आपको पीछे वाला भी करते चलना है, और जो आप अभी जो डेली वाला कर रहे हो वो भी करते चलना है। दिस इज द ऑल थिंग कि आपको इस तरीके से रिवीजन करना है और ये क्लासेस करनी है। नेक्स्ट वन थिंग इज कि नोट्स बनाने हैं या नहीं, और बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो नोट्स ना देखो, वैसे आपको पीडीएफ दी हुई है तो नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीजें हमें पीडीएफ में ढूंढने में टाइम लगता है। जैसे कि कोई ऑबिचुरीज है ना, कोई इंसान खत्म हो गया, कोई फेमस पर्सनैलिटी खत्म हो गई, तो उनके कुछ अवार्ड्स वगैरह होते हैं, है ना, तो वो चीजें आप लिख सकते हो, जो स्टैटिक चीजें हैं वो चीजें आप लिख सकते हो। सारी न्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ स्टैटिक चीजों को लिख सकते हो, जो कि आप बार बार आपको पीडीएफ खोलने की जरूरत पड़े जिनमें, है ना, बार बार उन्हें ढूंढने की जरूरत पड़े, तो वो चीजें आप लिख सकते हो वहां पे, है ना। मैं जो लिखती हूँ, मैं तो एक यही लिखती हूँ, मैं सिर्फ की जो ऑबिचुरीज होती हैं, उनके जो फेमस अवार्ड्स वगैरह होते हैं, मैं ये चीज लिखती हूँ। दूसरी मैं ये चीज लिखती हूँ कि जैसे आरबीआई ने किसी पे पेनल्टी लगा दी है, तो वो पेनल्टी किस पेनल्टी को किस सेक्शन के अंडर लगा रहे हैं। लाइक किसी को लाइसेंस दिया है पेमेंट एग्रीगेटर वगैरह के, जो लाइसेंस देती रहती है आरबीआई, तो इस लाइसेंस को वो किस सेक्शन के अंडर लगा रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें अगर आती रहती है न्यूज में, तो उसका मैंने एक अलग बना रखा है, उसमें मैं लिखती जाती हूँ, क्योंकि इनको वापस से ढूंढने में टाइम लग जाता है कि वो जो है उस टाइम पे पेनल्टी लगी थी, तो उस पेनल्टी कौन, अब पहले उसमें कौन सी डे पे लगी थी वो देखना पड़ेगा हमें, फिर उसको सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा आप एक अलग साइट से बना लोगे, तो आप उसको डेली भी मतलब रिवाइज कर सकते हो, तो आपको याद भी हो जाएगा। ऊपर से जो इनके ईयर्स होते हैं याद करने के, जो पर्सनैलिटीज होती है, इनके ईयर्स जो होते हैं वो थोड़ा टफ पड़ जाता है याद करना, तो आप उनको डेली डेली पढ़ते रहोगे अगर एक साइड में लिखे, तो वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से मैं नोट सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें लिखोगे तो वो लिखने का कोई सेंस नहीं है, वो सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जानी है, आप क्विज वगैरह दोगे उनमें मिल जानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। अब मैं आपको सारी चीजें अपनी बता चुकी हूँ कि मैंने क्या गलती करी थी, आपको क्या गलती नहीं करनी है, सेम चीज आपको नहीं करनी है। आपको जो जिस टीचर का समझ में आ रहा है उस टीचर का आप पढ़िए, उनकी पीडीएफ करिए, और डेली रिवाइज करिए, वीकली रिवाइज करिए, मंथली रिवाइज करिए। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ वही चीजें बनानी है जो स्टैटिक वाला पार्ट है और जिन्हें हमें पीडीएफ से ढूंढने में टाइम लगेगा, सिर्फ वही चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इंग्लिश क्वांट या फिर रीजनिंग की स्ट्रेटेजी देखनी है, तो वो भी मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपको पसंद आती है तो एक बार उसको देख लेना। और अगर आपको इसके अलावा और कोई डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल भी है, वहाँ पे मैं बहुत सारी कंटेंट भी प्रोवाइड कराती हूँ, लाइक क्वांट इंग्लिश वगैरह के लिए, और रीजनिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें मैंने प्रोवाइड करा रखी हैं। तो अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कंटेंट की कमी है, आपके पास सॉल्व करने के लिए मटेरियल नहीं है, तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हो। और यहीं पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।